साथियों जय हिंद। आशी टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आपको पता ही है कि 10 जनवरी 2023 से एसएससी जीडी के लिए एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आज तारीख है 17 जनवरी 2023 और मैं आपके लिए लेके आता हूं जीके, जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए प्रश्न। तो साथियों आज भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीके, जीएस के प्रश्न और उनसे संबंधित रिलेटेड फैक्ट। तो साथियों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और मेरे ये सभी प्रश्न एग्जाम सेंटर से कलेक्ट किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो साथियों ये योजना स्वास्थ्य से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत सितंबर 2018 में की गई थी। इसके अलावा अमृत योजना की शुरुआत पहले तो अमृत योजना है क्या साथियों? अमृत योजना देश के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क प्रदान करने से है। उज्ज्वला योजना, यह योजना फ्री में गैस कनेक्शन देने से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत बलिया साथियों यूपी में है और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से की गई थी। उज्ज्वला योजना 2.0, इसकी शुरुआत महोबा से की गई थी और महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस योजना का उद्देश्य भी फ्री में गैस कनेक्शन देने से था। ग्राम उजाला योजना एलईडी बल्ब देने से संबंधित है और साथियों ये सभी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जनधन योजना का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना और इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2014 में की गई थी। स्किल इंडिया, इस योजना का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास से है और इस योजना की शुरुआत भी 20 अगस्त 2014 में ही की गई थी। मेक इन इंडिया योजना, इस योजना का उद्देश्य भारत के विनिर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित है और इसकी शुरुआत 2014 में ही की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इस योजना का उद्देश्य सांसदों को एक किसी गांव को गोद लेकर उसको विकसित करके आदर्श ग्राम बनाने से है। आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से की गई थी। ये सभी महत्वपूर्ण योजना है और हो सकता है आपको इन्हीं योजना में से एक प्रश्न पूछ लिया जाए। तो साथियों सभी रिलेटेड फैक्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना, इस योजना इसका उद्देश्य 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन देने से संबंधित है और इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 से की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना, इस योजना का उद्देश्य 2015 से 2020 तक चुने गए 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने से संबंधित है और इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, शुरुआत 2016 में की गई और इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अमृत योजना, इस योजना का उद्देश्य 500 से अधिक शहरों जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो उनको सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे कि पानी, बिजली और सड़क उपलब्ध कराना। तो साथियों ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी। एक बार वीडियो को दोबारा देख के आप इन योजनाओं को कंठस्थ कर सकते हैं। मुंडको उपनिषद किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित है मुंडको उपनिषद। जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है। संगीत का देवता किस वेद को कहा जाता है? ये सामवेद को कहा जाता है। यज्ञ और मंत्रों से संबंधित वेद है यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वेदों के रचयिता हैं वेद व्यास। वेदों की कुल संख्या है 4। साथियों उपनिषद कितने हैं? तो साथियों उपनिषद हैं 108। सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्यक और सबसे नवीनतम उपनिषद मुक्तिका है। उपनिषद के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं। उपनिषद के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं और वेदों के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो साथियों इससे संबंधित जो फैक्ट हैं, प्रमुख नारे हैं वो आपको मैं दे रहा हूँ। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। भारत भारतीयों के लिए है आर्य समाज ने ये नारा दिया था।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का प्रमुख नारा था साइमन गो बैक। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार के द्वारा एक शर्त जिसका कि पालन किया जाता है, क्या कहलाता है? आचार संहिता है। ये प्रश्न आया हुआ है। साधारण पदार्थों से अपना भोजन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? साधारण पदार्थों से अपना भोजन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? यह करेक्शन करेंगे। ये स्वपोषी होता है। कौन एक जीवाणु जनित रोग है? डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। चेचक या स्मॉल पॉक्स, एडिस, ये विषाणु जनित रोग है। हैजा, तपेदिक, क्षय रोग, निमोनिया, मियादी बुखार, ये जीवाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 7, यूएन दिवस कब पड़ता है? ये आज की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है और यह 24 अक्टूबर को पड़ता है। यूएन की स्थापना कब हुई? यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान अध्यक्ष यूएनओ के ये हैं एंटोनियो गुटेरस। यूएन के प्रथम अध्यक्ष थे त्रिंगबेली, और इसमें जो एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। त्रिंगबेली नॉर्वे के थे। और यूएन में जो अध्यक्ष वो देश हैं वो साथियों 193 देश हैं, और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। ये शांति प्रदान करता है। ये शांति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने से संबंधित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। WTO का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान और बौद्धिक संपदा संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी का मुख्यालय साथियों जिनेवा में है। एक बार दोबारा और देखेंगे। WTO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान, बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और ओपेक, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये सभी प्रमुख संस्थाओं के मुख्यालय हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं और हर शिफ्ट में एक मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो साथियों एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे। RBI के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास जी हैं। RBI के प्रथम गवर्नर, इसके अलावा जो फैक्ट हैं आप इनको भी गौर से पढ़ेंगे। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख और RBI के ब्रिटिश गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और उस टाइम जो भारत में ब्रिटिश शासन था और उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। RBI का उद्देश्य देश के संतुलित, समान और संधारणीय विकास में योगदान करना RBI का प्रमुख उद्देश्य है। मंगल पांडे को फांसी कहाँ दी गई थी? ये बैरकपुर में फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति कब और कहाँ से शुरू हुई? ये 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुई थी। ये हिंदी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है खुश होना। सीता का पर्यायवाची क्या है? वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनक तनया, जनक नंदनी और रामप्रिया, ये सीता के प्रमुख पर्यायवाची हैं और हर शिफ्ट में एक पर्यायवाची जरूर पूछा जा रहा है, तो साथियों एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे आप। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। तो साथियों अनुच्छेदों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक बार प्रमुख जो अनुच्छेद है उनको आप जरूर पढ़ के जाएंगे और मैंने प्रमुख अनुच्छेद यहाँ दिए हैं, एक बार इनको भी पढ़ेंगे। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और पातियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। विधि के समक्ष सभी समान है, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के समक्ष सभी समान होंगे। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर समानता अनुच्छेद 15। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21।
मानव के द्रव्य व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 बालकों की नियोजन का प्रतिषेध। 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में नहीं लगा सकते, यह अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार इसका प्रतिषेध है। भारत का विदेश सचिव कौन है, यह प्रश्न शिफ्ट में आया हुआ है। इसके भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार। प्रधान मंत्री सचिव कौन है, सप्तति नृपेंद्र मिश्र। गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। वित्त सचिव कौन है, राजीव कुमार। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। एक बार आवर्त सारणी को आप जरूर देख के जाएंगे। कौन सा महासागर एस आकार का है, अटलांटिक महासागर एस आकार का है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। मेरियाना गर्त किस महासागर में है, ये प्रशांत महासागर में है। कुल महासागर कितने हैं, तो साथियों कुल महासागर 5 हैं। चलिए साथियों, उन्नत का विलोम क्या है, उन्नत का विलोम है अवन। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी 6 होते हैं। और इसके अलावा मैंने जो फैक्ट दिए हैं रिलेटेड वो है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 होते हैं। और क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी। टेनिस एक खिलाड़ी होता है, एक टीम में एक खिलाड़ी, दूसरी टीम में एक खिलाड़ी। युगल टेनिस जो होता है उसमें एक टीम में 2 खिलाड़ी और दूसरी टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं। युगल में 2 और सिंगल में 1 होता है। बैडमिंटन में इसमें भी 1-1 और 2-2। युगल में 2-2 होते हैं और सिंगल में 1-1 होता है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और नेटबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और खो खो की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये प्रश्न आज पूछा गया था कि वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। और इसके अलावा मैंने रिलेटेड फैक्ट दिए को भी एक बार पढ़ के जाएंगे। चलिए, हो सकता है कि आपके आगामी एग्जाम में रिलेटेड फैक्ट से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बहादुर शाह जफर और उसके बेटे को अंग्रेजों ने कहाँ से गिरफ्तार किया था, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है मनरेगा। इसका पुराना नाम नरेगा था और इसकी शुरुआत, नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 में हुई थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 में की हुई थी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, ये साथियों 2009 में इसका नाम बदल करके किया गया था। कोली नृत्य कहाँ का, ये साथियों महाराष्ट्र और गोवा का है। और कल की पिछली क्लास में मैंने सभी राज्यों के प्रमुख नृत्य और राज्य मैंने बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। आप पुरानी क्लास मेरी देख सकते हैं। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति मैंने बहुत सारी क्रांतियों का डिस्कशन पिछली क्लास में कर दिया है, वहाँ से आप सभी क्रांतियों, प्रमुख क्रांतियों को एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे। चलिए साथियों, ये मैंने 16 जनवरी 2023 की मेरी पुरानी क्लास है और इसमें नृत्य और क्रांतियों से संबंधित मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया है, तो एक बार उस क्लास को आप जरूर देखेंगे। गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में पड़ती है, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये पड़ती है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक ये साथियों 12 है। तो आज के शिफ्ट में आए हुए प्रमुख प्रश्न थे और ये सभी प्रश्न एग्जाम देने वाले बच्चों से कलेक्ट किए गए थे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और साथियों, मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करें। किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।